बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज क्लास में डिस्कस किया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। सवाल कुछ यूँ लिखा हुआ है, फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आल्सो स्टेट इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कह रहे हैं कि आप ग्राफ की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। इन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन मालूम करें। अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है या बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि अपनी दी हुई इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। पहली मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी, इसमें y को मैंने सेपरेट किया, y को बिल्कुल अकेला किया। उसके लिए मैंने क्या किया कि y को मैं फर्स्ट करें कि राइट साइड पे ले गया और 7 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया। तो ये बन गया x माइनस का 7 इज़ इक्वल टू, ये y उधर जाके प्लस का हो गया। तो मैंने सिर्फ y को पहले लिख दिया और ये वाली x माइनस 7 को बाद में लिख दिया। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स, मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा और आप जानते हैं कि जैसे मैंने क्लास में बताया कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट्स हासिल करेंगे जिनकी मदद से हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना सकेंगे उन तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद। तो वो तीनों पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम x की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, तो देखें अगर मैं 1 यहाँ रखूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 7। तो मैंने लिखा कि मैंने x की पहली वैल्यू जो चूज़ की है वो 1 है। तो जब यहाँ 1 लिखा तो 1 माइनस 7 बनता है -6। तो y की वैल्यू -6 आई और यहाँ पर मैंने 1 यानी पहले x की वैल्यू कॉमा फिर y की वैल्यू यानी -6 लिखी। तो इस तरह मुझे पहला पॉइंट मिल गया या पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ऑर्डर पेयर मिल गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को शो करता है ग्राफ के अंदर, ये भी मैंने आज के लेक्चर में बताया था। अब मैंने x की मज़ीद 2 वैल्यूज़ और मालूम करनी है और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि हमें 2 और मज़ीद पॉइंट मिल जाएं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू प्लस का 5 लेता हूँ तो 5 माइनस 7 जो होता है वो माइनस का 2 बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस का 2। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। पहले है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया जो दूसरे पॉइंट को शो कर रहा है ग्राफ में। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं। लाइन तो 2 पॉइंट से भी बन जाती है, लेकिन ज़रा एक्यूरेसी के लिए हम एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब मैं कोई ऐसा करता हूं कि फ़र्ज़ करें कि मैंने 1 और 5 के अलावा हमने कंसीडर कर लिया, फ़र्ज़ करें कि मैंने 8 कंसीडर कर लिया। अगर मैंने 8 कंसीडर किया है तो x की जगह अगर मैं 8 रखूं तो 8 माइनस 7 बन जाता है 1। तो इस तरह ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा, x की वैल्यू पहले यानी 8, फिर y की वैल्यू 1 यानी ये। तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए अपनी लाइन नंबर 1 के। अब हम लाइन नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें भी यही काम किया कि y को सेपरेट किया, तो y मैंने इधर ही रहने दिया और x को राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो 3 माइनस x बन गया। अब मैं 3 अपनी मर्ज़ी की कोई भी 3 वैल्यूज़ x के लिए सजेस्ट करूँगा जिस पे मुझे y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो याद रखिएगा कि x की ऐसी वैल्यू सजेस्ट करनी होती है जो कि इंटीजर हो और y की वैल्यू इंटीजर ही मिले। इसलिए x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिसमें y की भी इंटीजर मिले, ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने पहले x की वैल्यू आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की जाए तो 3 माइनस 0 जो होता है वो 3 ही बनता है। तो ये ऑर्डर पेयर बन जाता है 0, 3। ये पहला पॉइंट मिल गया हमें।
इसके बाद में दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए मैंने फ़र्ज़ करें, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पुट कर रहा हूँ वही पुट करें आप कोई भी पुट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने 8 पुट किया। अगर यहाँ पे मैंने 8 पुट किया तो 3 माइनस 8 क्या बनते हैं, 5 बनते हैं माइनस के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 8 यानी 5, और ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमने यूँ लिख दिया 8 कॉमा माइनस 5। इसके बाद मैं कोई माइनस का नंबर भी ले सकता हूँ। तो मैं माइनस का अगर नंबर लूँ एक्स की वैल्यू के लिए, तो मैं फ़र्ज़ करें मैं माइनस का 5 ले रहा हूँ। अगर मैंने माइनस का 5 लिया तो देखें यहाँ माइनस का 5 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 बन जाएगा 8। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर की शक्ल में 5 कॉमा 8। तो इस तरह से हमें पहली इक्वेशन के लिए भी चार्ट में बन गया, एक्स और वाई 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, और दूसरी इक्वेशन यानी दूसरी लाइन के लिए भी हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब ये 3 पॉइंट्स हम ग्राफ में बनाकर इन दोनों लाइनों को बनाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मालूम करने में मुश्किल आ रही हो तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं -5 के लिए रफ वर्क कर लेता हूँ। अगर मैं x की जगह पर, अगर आप जहन में ना कर सकें तो इस तरह कर लिया करें, x की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो मैंने लिखा 3 माइनस, और x की जगह मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस का 5। तो इस तरह मुझे y की वैल्यू मिल गई, माइनस माइनस प्लस हो गया और y की वैल्यू मुझे 8 मिल गई। तो देखा कि जब x की वैल्यू -5 थी तो y की वैल्यू मुझे 8 मिली, तो -5 पे 8। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो सवाल हमने अभी जिसकी हमने पॉइंट्स मालूम किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अब स्टूडेंट्स हाँ, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्राफ में कैसे बनाना होता है। आपने अपने ग्राफ पेपर के ऊपर पहले एक बिल्कुल दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है। इस तरह से आपने स्केल पेंसिल की मदद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। इस लाइन का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पे आपने एक वर्टिकल लाइन बनानी है। स्केल पेंसिल की मदद से आप एक वर्टिकल लाइन भी बना लें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन बनाने के बाद हम इस पे एक स्केल डिज़ाइन करेंगे, और स्केल हम ये लिखेंगे कि भाई फ़र्ज़ करें कि जो जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। और इस पर जो भी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो सारी की सारी वाई की वैल्यू कहलाती हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ये पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। ये भी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, फिर ये मिटा भी दूंगा। तो इस पॉइंट को मैं कहूँगा ओरिजिन, और इस ओरिजिन के जो पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। इसके बाद आपने करना क्या होता है कि अपने ग्राफ पेपर में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कितने बॉक्सेस का गैप देते हैं दो नंबरों के दरमियान, लेकिन ये ख्याल रखना होता है कि जो आप जितने बॉक्सेस का गैप दें, आपने हमेशा फिर उस नंबरों के दरमियान वही गैप कायम रखना है। अब आपने गैप चेंज नहीं करना, ये रूल है। तो सबसे पहले आप अपने ग्राफ पेपर के टॉप के ऊपर ये स्केल लिख लें। आपने स्केल क्या लिखना है कि 1 यूनिट यानी एक नंबर के दरमियान जो गैप है वो कितने के बराबर है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं अगर कहूँ आपसे कि 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप दें, तो आप लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस।
तो आपने इस तरह इसका स्केल लिख देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो सेंटर पॉइंट है यानी ओरिजिन, आपने यहाँ से 5 बॉक्सेस काउंट करने हैं। जब आपने राइट साइड पे 5 बॉक्सेस काउंट किए तो एक आपने निशान बना दिया, फिर 5 बॉक्सेस कायम किए, दूसरा निशान बना दिया, फिर 5 बॉक्सेस का आपने काउंट किए, तो आप फिर इसी तरह से आप पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे। तो हमने 5 बॉक्सेस यहाँ पे काउंट किया, 5 बॉक्सेस यहाँ काउंट किया, फिर 5 बॉक्सेस काउंट किया तो एक निशान लगा दिया, फिर 5 बॉक्सेस काउंट किया, ये निशान लगा दिया, 5 बॉक्सेस काउंट किया, 5 बॉक्सेस काउंट किया। तो जो ज़ीरो के राइट साइड पे है वो हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह से आपने 5 बॉक्सेस का गैप यहाँ पे भी देना है लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपने 5 बॉक्सेस का गैप दिया और नेगेटिव इंटीजर लिखे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने तवज्जो देनी है कि ये तो हो गया एक्स एक्सिस यानी एक्स की वैल्यूज़। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप इससे कम भी लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका ग्राफ पेपर कितना बड़ा है। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएं, इतना गैप रखें कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं और 3 पॉइंट हासिल करते हैं, अगर उसमें कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब हम वाई एक्सिस पे भी यही काम करते हैं। हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप दिया था, तो यहाँ पर भी हम 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप देंगे। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 और ये प्लस का 8। ज़रूरी नहीं कि अगर ये 8 हैं तो ये भी 8 ही हों। अगर ग्राफ पेपर ऐसा है कि जिसमें ये नंबर ज़्यादा हो सकते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, ये नंबर कम हो सकते हैं तो कम कर लें, डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ पेपर कितना बड़ा है। इसी तरह हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप दिया, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ तक हमने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, अब हमने देखना है कि जो हमने कैलकुलेशन की है और पहला चार्ट जो बनाया था, पहला टेबल जो हमने बनाया था पहली लाइन के लिए, पहली इक्वेशन का, तो उसमें हमने 3 पॉइंट हासिल किए थे। पहला पॉइंट था 1 - 6। तो देखेंगे कि x की वैल्यू 1 कहाँ नज़र आ रही है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ नज़र आ रही है। फिर लिखा है कि -6, तो -6 देखते हैं y की वैल्यू कहाँ नज़र आ रही है। ये y की वैल्यू -6 है और ये x की वैल्यू +1 है। तो देखें आपके ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनें पहले से खिंची हुई होती हैं, तो वो आपकी मदद करती हैं डायरेक्शन देखने में। तो ये था 1 और ये हो गया -6। जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं, ये 1 वाली लाइन, ये 6 वाली लाइन, -6 वाली, जहाँ पे ये आपस में लाइनें मिल रही हैं वहाँ पे एक पॉइंट बना दें। ग्राफ पेपर में ये लाइनें बनी होती हैं, आपने ख़ुद से नहीं बनानी होती, मैंने तो ये मिटा दिया फिर डायरेक्शन देखने के बाद। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख दें कि ये जो पॉइंट था वो क्या था, 1 - 6 जो आपने पहला हासिल किया था, तो उसे लेबल कर दिया 1 - 6। ये जो पहला नंबर है वो x की वैल्यू है, तो चेक करते हैं कि ऊपर देखते हैं कि x एक्सिस पे क्या है, 1 है। दूसरा नंबर जो है वो y की वैल्यू है, तो देखते हैं y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या नज़र आ रही है, -6। इस तरह चेकिंग हो जाती है। दूसरा आपके पास पॉइंट है 5 - 2, तो प्लस का 5 हमें ये नज़र आ रहा है और माइनस का 2 हमें ये नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर प्लस का माइनस का 2 और ये प्लस का 5, तो लिख दिया प्लस का 5 और माइनस का 2। ये दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट है 8 और 1। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है। तो देखें x एक्सिस पे x की वैल्यू 8 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो देखें y की वैल्यू इस पॉइंट पे आके मिल रही है, x की वैल्यू इस पॉइंट पे आके मिल रही है। तो इसलिए हम इसे लेबल कर देंगे 8 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है।
अब आप देख रहे हैं कि हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब स्केल पेंसिल की मदद से अगर आप कलर पेंसिल इस्तेमाल, जो मैंने कलर बॉक्स आपसे कहा है कि रखें अपने पास, तो आप इसे एक डिफरेंट कलर से, आपने जो पेंसिल से तो ये एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, नंबर लिखे हैं, अब इस लाइन को आप डिफरेंट कलर से बनाएंगे और ये जो पेयर्स आप लिख रहे हैं ये भी उसी कलर से लिखेंगे जिस कलर से ये लाइन आप बना रहे हैं। तो आपने स्केल पेंसिल की मदद से, कलर पेंसिल की मदद से आपने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ना सिर्फ मिलाया बल्कि आगे तक इसको स्केल की डायरेक्शन के मुताबिक लेके चले गए और एक लंबी सी लाइन बना दी। अब ये लाइन हमारी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। पहली इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन थी और हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका ग्राफ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अब हम इसे लेबल करेंगे, उसी कलर की पेंसिल से या मार्कर से हम यहाँ पे लिखेंगे L1। L1 का मतलब है लाइन नंबर 1, तो ये मैंने लिखा है L1, इसे इटालिक में लिखना है आपने, ये L और ये 1, ये आपने कॉलन बनाया। इसके बाद ये इक्वेशन लिख लें जिसका आपने ग्राफ बनाया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए। इसके लिए हमने जो दूसरा टेबल बनाया था, हम उसमें तीनों पॉइंट्स की वैल्यू को चेक करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 3, तो हम 0 और 3 तलाश करेंगे। x की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे 0 तो ये नज़र आ रहा है, और y की वैल्यू 3 ये नज़र आ रही है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट शो कर रहा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पे। हमेशा याद रखिएगा अगर x की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बनता है, और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर बनता है। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है 8 माइनस 6 माइनस 5, तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 ये नज़र आ रही है, और y की वैल्यू -5 है, तो वो हमें नीचे नज़र आ रही है। तो हम ज़रा सा डायरेक्शन देखने के लिए ग्राफ में बनी लाइनों को मदद हमें मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -5 है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। तो ये मैंने तो अपनी लाइनें जो डायरेक्शन देखने के लिए बनाई थी मिटा दी हैं, आपके ग्राफ पेपर पे लाइनें बनी होती हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू -5 ये रही और y की वैल्यू 8 जो है वो ये रही। तो देखते हैं y की वैल्यू ये और x की -5 ये है, तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर आकर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा x की वैल्यू -5, क्योंकि नीचे देखें नज़र आ रहा है कि ये -5 है, और y की वैल्यू 8, तो देखें y एक्सिस की तरफ इसको देखें तो y की वैल्यू 8 है। तो हम अब इस डायरेक्शन बताने वाली लाइनों को मिटा देते हैं। तो हमें ये तीसरा पॉइंट मिल गया। अब मैं एक डिफरेंट कलर, पहली लाइन जिस कलर से बनाई थी उससे नहीं, और ना जिस पेंसिल से ये बनाई थी उससे भी नहीं, मैं एक डिफरेंट कलर से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा। जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको लेबल कर देता हूँ। मैंने लिखा कि ये लाइन नंबर 2 है और ये किसका ग्राफ है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। अब हमने अपनी दोनों इक्वेशन के ग्राफ बना लिए। इस इक्वेशन का ग्राफ ये ब्लैक कलर की लाइन है और इस इक्वेशन का ग्राफ ये ग्रीन कलर की लाइन है, और हमने लेबल भी कर दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। तो बेटा याद रखिएगा कि ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के जो ऑर्डर पेयर है यानी कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं या ऑर्डर पेयर कहते हैं, तो वो कहलाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट। तो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन सेट हमें मिल रहा है। तो देखें बेटा, मैंने तो यहाँ रफ एक ग्राफ बनाया है। जब आप एक्यूरेट एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको सही पॉइंट इसका मिल जाएगा। तो हमें सही पॉइंट यहाँ पर
इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है 5 - 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ के नीचे, हैंस, या अपने सॉल्यूशन के नीचे भी लिख सकते हैं, हैंस सॉल्यूशन सेट इज। अब आपने सेट का ब्रैकेट बनाया, जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट को देखेंगे कि उस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 5 नज़र आ रही है, और उस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, -2 नज़र आ रही है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी ऑर्डर पेयर है, वो हमारा जवाब होगा। तो इस तरीके से हमने ग्राफ की मदद से अपनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन मालूम करना सीखा। ये हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन का थर्ड मेथड है। इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे। ये है ग्राफिकल मेथड। तो ये आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, और ग्राफ पेपर के जो 7 लाइनों वाला पेज है वहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है।